जय माता की। भक्ति भाव में आप सबका स्वागत करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न करा था कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान की कैसे प्राप्ति होती है, वैराग्य क्या है। तो बहुत सुंदर किसी ने प्रश्न करा। तो जो वैराग्य होता है जिसमें सत्य का ज्ञान होना, तो हमें जब संसार से विरक्ति हो जाती है, हमें संसार से अपने आप को जब हम दूर कर लेते हैं तो फिर हम इसे वैराग्य कहते हैं। तो जब कहते हैं कि एक घुंघराले बाल होते हैं, तो जब हम घुंघराले बालों को पकड़ते हैं तो जब तक हम उनको पकड़ के रखते हैं तो वो ठीक सीधे रहते हैं, और जब हम छोड़ देते हैं तो फिर वो टाइट, फिर वो घुंघराले हो जाते हैं। तो ऐसे ही घुंघराले बालों की तरह ही मन होता है। तो मन को जब हम पकड़ के रखेंगे तो मन जब हमारे काबू में रहेगा तो वो जब तक ही रहता है जब तक हम उसको पकड़ के रखते हैं, और जब हम छोड़ देते हैं फिर वो छूट जाता है, फिर वो अपनी मनमानी करने लग जाता है। तो जब हमें संसार से विरक्त होना, तो ये वैराग्य होता है। जैसे बांस होती है, जब हम बांस की आग जलाते हैं तो जब तक बांस आग में रहता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी बुझ जाती है, बांस की आग ज़्यादा देर नहीं जलती है। तो इसी तरीके से अगर हम अपने अंदर ईश्वर की आराधना और ईश्वर के प्रति अपने अंदर जिज्ञासा रखेंगे तभी हम इस रास्ते पे चल पाएंगे। कहते हैं ना, अंधविश्वास, विश्वास तो अंधा ही होता है, विश्वास की कब आंखें होती हैं। लेकिन जब तक हम ईश्वर पे विश्वास नहीं रखेंगे, तो जब तक हमारा उनके प्रति अटूट विश्वास नहीं होएगा तब तक हमें आगे के लिए रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो पहले हमें विश्वास करना पड़ता है ना। तो कहते हैं कि आग तो एक इंसान जलाता है लेकिन आग सभी सेकते हैं, सभी को उससे फायदा होता है। तो इसीलिए ईश्वर के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उससे पहले हमें अपने मन को अपने वश में करना होता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। तो जो हम नित्य प्रति जो क्रिया करते हैं ये हम करते रहेंगे, ये कभी कम नहीं होती हैं, लेकिन हमें इनसे थोड़ा अलग हटके हमें प्रभु को भी समय देना है, हमें प्रभु से भी अपने मन को लगाना है। तो कहते हैं कि जैसे कि एक लोटा होता है, लोटे को अगर हम रोज साफ करते हैं तो वह चमकता रहता है, लेकिन अगर हम लोटे को साफ करना बंद कर देते हैं तो वह काला पड़ जाता है। तो इसी तरीके से हम अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को, अपने भावों को प्रभु के प्रति, भगवान के, ईश्वर के प्रति अगर हम रोज साफ करेंगे तो वह एक चमकदार रहेगा, उसके अंदर एक शुद्ध विचार रहेंगे, आचार रहेंगे। तो हमें अपने लोटे को रोज ही साफ करना पड़ेगा, हमें रोज ही ईश्वर को समय देना पड़ेगा। फिर संत कहते हैं अगर लोटा सोने का हो तो जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, हमें जब उनके चरणों की भक्ति मिल जाती है, तो फिर हमें लोटा रोज साफ करना नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से जो किसान होते हैं, किसान था वह 12 साल से खेती कर रहा था, वो खेती से जुड़ा हुआ था, वह जमीन से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक किसान था जो अभी अभी 2 साल से उसने खेती करना शुरू करी, लेकिन सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण अनाज नहीं हुआ। तो जो अभी अभी जिसने खेती करनी शुरू करी है तो वह निराश हो गया और उसने कहा मैं ये काम नहीं करता, छोड़ दिया उसने। लेकिन जो पीछे से लगा हुआ आ रहा है, जो खेती से ही जुड़ा हुआ है, जो बहुत समय से खेती कर रहा है, उसका एक विश्वास था, तो वह लगा रहा और उसको उसी खेती से बहुत कुछ मिला। तो जो लोग शुरू में पूजा की लाइन में जाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, भक्ति भाव से उनकी आराधना आराधना पूजा करते हैं, तो वह अगर अपने अंदर अटूट विश्वास नहीं रखेंगे तो वह जल्दी ही रास्ता बदल देते हैं कि नहीं, भगवानों को बदल देते हैं कि अरे इन भगवान ने तो हमें कुछ नहीं दिया, तो वह दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसा नहीं। पेड़ की जो शाखाएं होती हैं, पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत शाखाएं होती है, लेकिन जड़ एक ही होती है। तो आप किसी भी पेड़ की शाखा पे घूम के चक्कर लगा के आ जाओ, लेकिन आपको जाना कहाँ है? जड़ में। हम जड़ में पानी देंगे, जल देंगे, तभी तो वो शाखाएं हरी भरी होती हैं। तो हम शाखाओं पे क्यों घूमे? आप स्थिर होइए, अपने मन को स्थिर करिए, अपने सोच को स्थिर करिए और फिर ईश्वर की आराधना करिए। जिस दिन आप स्थिर हो जाओगे उस दिन आपकी भक्ति और आपकी पूजा भी स्थिर हो जाएगी। तो ये हमें ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा? जब तक हम अपने अंदर की जो एक बेचैनी है, जो एक चंचलतापन है, हम जब तक इस चीज को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम भी स्थिर नहीं होंगे। तो
तो इसमें बहुत सुंदर किसी ने कहा कि हम मछली पकड़ते हैं तो मछली के लिए हम बड़ा जाल डालते हैं, तब हम मछली हमारे पास आ पाती है। तो इसी तरीके से जब हमें किसी चीज को हासिल प्राप्त करना है, कोई हमें रास्ता अपना मंजिल देखनी है, तो उसके लिए पहले हमें एकाग्र भाव होना पड़ेगा, अपने विचारों को हमें एकीकृत करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, तब हमें वो रास्ता मिलता है। तो हमको प्रभु के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि वही समय हमें आगे चल के हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हमारे भाव और विचार अपने आप सही हो जाते हैं। हम जैसा वातावरण में रहते हैं, जैसे हम अपनी संगत में रहते हैं, हमें उसका असर अवश्य हमारे ऊपर होता है। तो सबसे पहले हमें अपना वातावरण, अपनी संगत हमें अच्छी करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जैसा खाया अन्न वैसा मन, और जैसा पिया पानी वैसी वाणी, और जैसी संगत होती है वैसे ही विचार हमारे हो जाते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इसीलिए पहले अपना जो आसपास का ऑयरा है इसे सही करना होता है, तब जाके हम प्रभु के उसमें जाते हैं। हमारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम राम 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 जपते हैं तो वह राम का जो एक आधार होता है वह हमारे अंदर अपने आप ऑरा बनना प्रारंभ हो जाता है। सबको जय माता की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप डालें। जय माता की।